अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हम वेक्टर्स जो हैं इसको इसी तरह क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ कम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसकी ये वर्टिकल है जो कि आपके इस साइड के साथ पैरेलल है, तो ये सीधी लाइन है जो कि बेस के साथ, आपकी स्क्रीन के बेस के साथ पैरेलल है। तो कोई और तरीका नहीं है कि मैं कोई और तरह से रेफरेंस फ्रेम नहीं ले सकता। तो आप ले सकते हैं रेफरेंस फ्रेम, आप एक और रेफरेंस फ्रेम ले लें। यही वेक्टर है जो मोशन है, जो शो कर रहा है कोई किसी कंपोनेंट का एक्सीलरेशन है या किसी पर्सन का या किसी कार का एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है। तो ये वेक्टर है। रियलिटी ये है कि ये हमारे पास कोई फिजिकल सिचुएशन है, तो ये तो वहीं रहेगी। अब आप इसको डिस्कस किस तरह से करते हैं, आप रेफरेंस फ्रेम अपना रूम लेते हैं या बिल्डिंग लेते हैं या फिर आप पूरी यूनिवर्सिटी लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसको आप किस तरह से रोटेट करते हैं। तो ये केस में ये था हमारे पास एक रेफरेंस, आप लेते नहीं मुझे ये बेहतर लगता है, तो आप ये रेफरेंस फ्रेम भी ले सकते हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो इसी में ही बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कंपोनेंट्स में पहले रिजॉल्व किया था, अब आप जो टॉर्च की लाइट थ्रो करोगे इसके परपेंडिकुलर, एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर, तो आपके पास एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई प्राइम के परपेंडिकुलर तो वाई कंपोनेंट आएगा। तो आपके पास इस तरह से कंपोनेंट आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों रेफरेंस फ्रेम से आपको जो फिजिक्स मिली है क्या वो सेम है या नहीं सेम। तो इसका आंसर ये है कि ये आप रेफरेंस फ्रेम कोई भी लें, आप बेशक एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी के बाहर मूव हो रहा है, लेट से कार है, तो आप उसे बेशक वो वहीं से खड़े होकर डिस्कस करें, वहीं रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ ड्रॉ कर लें कोई कॉर्नर। और आप बेशक दूर जाके डिस्कस करना चाहें या किसी तरह से भी आप डायरेक्शन चेंज कर लें, कहीं से भी आप रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ कर लो, आपको उसकी जो वेलोसिटी, जो आपके पास जो उसकी फिजिक्स है, जो मैग्नीट्यूड है या उसकी डायरेक्शन है, वो बेशक आपको हमेशा सेम मिलेगी हमेशा। तो सेम का इस केस में हमारे पास मतलब है कि आप बेशक इसकी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो बाय यूजिंग दीज कंपोनेंट्स, जो कि कंपोनेंट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, कंपोनेंट कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। तो आप बेशक ये कोऑर्डिनेट यूज करके कंपोनेंट, आप रेफरेंस फ्रेम ये यूज करते हुए आप इन कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, और या फिर आप इन से, ये जो मैंने एक्स प्राइम वाई प्राइम किया, इन पे जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मैग्नीट्यूड फाइंड करें, आप देखेंगे मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है। तो लॉज ऑफ फिजिक्स आप कहीं भी यूज करो वो आपके पास सेम आएंगे। इस वजह से जब हम लॉज ऑफ फिजिक्स स्टेटमेंट लिखते हैं फिजिकल टू एम ए, तो वहाँ पे कोई रेफरेंस फ्रेम का जिक्र नहीं होता, ये फलां रेफरेंस फ्रेम में ये है, फलां रेफरेंस फ्रेम में ये होगा। तो हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स हर जगह पे सेम रहेंगे।